हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे और अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। ठीक है, तो मैं आज एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आया हूँ। मेरा इस वीडियो का लाने का एम ये है कि सर्किल कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं लेके आपके पास फिर से आया हूँ। और वो थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। थ्योरम ये है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, ये सपोज ये आपके पास सर्किल है और इस सर्किल में कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। ओके, यू हैव अ सर्किल एंड इट्स सेंटर इज ओ एंड अ कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब करना ये है कि अगर आप इस कॉर्ड पे इस सेंटर से क्या ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर। सपोज ये ड्रॉ किया आपने एंड इट्स नेम इज ओ एम। सो ओ एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन द ए बी। तब होता ये है कि अगर आप किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से सर्किल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो आपको इसमें क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है इसमें टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है? ए एम इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, आप प्रूव करना है यहाँ पे ए एम इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, ए एम इक्वल्स टू एम बी प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और बताइए आपको गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल, आपको दिया हुआ है अ सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस मैंने क्या मान ली? R। चलिए अब प्रूव करते हैं बड़े आसानी से। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो प्रूफ की हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रूफ। तो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे हम लोग O से A को ज्वाइन कर लेंगे और O से B को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखने लगे होंगे। एक ट्राइंगल बन गया AMO और एक ट्राइंगल बन गया BMO। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दें? कॉन्ग्रेंट, then you know if two triangles are congruent then their all corresponding parts will be equal to each other। अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और दोनों ही क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो उनके सारे पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो देखिए इन ट्राइंगल ए एम ओ और दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे? बी एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। इनको मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ? कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव होंगे? बड़ा आसान है। देखिए इसके पास राइट एंगल है और इसके पास भी राइट एंगल है। सो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। ओके, एंगल बी एम ओ, ये देखिए। और ये आपको क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन में गिवन ही था आपको। और ये काम कर रहा है किसका? राइट एंगल का। ये इधर दिया राइट एंगल। फिर उसके बाद देखिए ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। और ये क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियाई। ये क्या है? दोनों, ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई साइड। देखो ये सर्कल के लिए तो रेडियाई है ओ ए एंड ओ बी, बट फॉर दिस ट्राइंगल ओ ए वर्क एज अ साइड, फॉर दिस ट्राइंगल ओ बी वर्क एज अ साइड। तो मैंने यहाँ पे साइड लिखा और यहाँ पे लिखा रीजन कि ये इक्वल क्यों है। और तीसरी चीज़ है ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, दिस इज द कॉमन। इसका रीजन क्या है? कॉमन साइड है। और ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे ये हाइपोटेनस का काम कर रही है। ठीक है, ओ ए वर्क एज अ हाइपोटेनस, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, एंड ओ बी इज आल्सो हाइपोटेनस, तो ये काम करे हाइपोटेनस का। उसके बाद तीसरी चीज ओ एम, देखो ओ एम वर्क फॉर दिस ट्राइंगल एज वेल एज फॉर दिस ट्राइंगल, तो ये काम कर रहा है साइड का। सो ट्राइंगल AMO, triangle AMO, congruent triangle BMO by which criteria? RHS, right angle hypotenuse side। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट इक्वल होंगे। सो बाई CPCT, बाई CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AM इक्वल्स टू MB। और शायद आपको यही प्रूव करना था कि AM और MB आपस में इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम में आपने क्या सीखा? अगर आपके पास कोई सर्कल है, उसमें कॉर्ड है और सेंटर है, सेंटर से आपने उस कॉर्ड पे क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, जो हमने आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
हाँ, तो अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरम की, जो कि उसकी कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है। सो प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, यू हैव अ सर्किल, आपके पास सर्किल है और एक कॉर्ड है, आपने कॉर्ड पे सेंटर से क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर। तब आपको प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट भी करेगा, देन यू विल प्रूव ए एम इक्वल्स टू एम बी। अब इस थ्योरम में उसका कन्वर्स है, इसमें क्या है, यू हैव अ सर्किल एंड अ कॉर्ड ए बी, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि सेंटर से ए बी पे जो है बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, क्या ड्रॉ किया गया है, बाइसेक्टर। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑन टू द कॉर्ड, देन प्रूव दैट इट विल बी परपेंडिकुलर आल्सो, ठीक है, वो परपेंडिकुलर भी होगा। ये इसका स्टेटमेंट है थ्योरम का, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, जो हमने बोला अभी। अब हम प्रूव करते हैं इसको। तो आपको दिया क्या है, सर्किल, उसके बाद इसमें प्रूफ दिया हुआ है ए एम इक्वल्स टू एम बी। हाँ, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, और इक्वल्स टू दोनों को क्या लाना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हम ये ले आए ये वाला एंगल, तब हम बोल सकते हैं कि ओ एम ए बी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए हम इसको आसानी से प्रूव करते हैं यहाँ पे, और आप भी समझिए, ठीक। तो करना ये है, इसमें हमने क्या किया, फिर से ये ट्राइंगल्स क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है। देखिए ए एम इक्वल्स टू एम बी, ए एम इक्वल्स टू एम बी। इसका रीजन बता दो आप, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन है गिवन है, लेकिन ये काम कर रहा है किसका, साइड का। फिर उसके बाद ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों क्या हैं, दे आर रेडियाई, ये दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल होंगे, और है वो साइड। फिर उसके बाद ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, इसका रीजन क्या है, कॉमन, इसका रीजन क्या है, दे आर कॉमन, तो ये दोनों कॉमन साइड हैं। फिर उसके बाद ये हो गया आपका ट्रिपल एस। सो ट्राइंगल ए एम ओ, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, बी एम ओ बाई विच क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस। इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल्स क्या प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट। अब आप ही बताइए, जैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सपोज अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दें, बाई सी पी सी टी एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, और उन दोनों का नाम मैंने क्या लिख दिया, उन दोनों का नाम लिख दिया मैंने x, है ना। अब इसे लगा दें लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, देयर एडिशन विल बी 180 डिग्री, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये डिवाइड में जाएगा, x छोड़ो कितना आ गया, 90 डिग्री। इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। सो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी कैन से ओ एम विल बी परपेंडिकुलर ऑन द ए बी, ओके। ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।